काबिल कदर जनाब हमारे रविंद्र रैना साहब, सोहेल साहब, हमारे मिलायती मोर्चा के प्रेसिडेंट जनाब बशीर अहमद साहब, बाकी जितने भी हमारे यहाँ खुसूसी मेहमान हैं कि नाम अगर मैं लूँ तो वक्त बहुत लग जाएगा। मैं सबकी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने इस महफिल में आके हमारे नरेंद्र मोदी जी की तरफ से जो भी आज ये टीम यहाँ आई है, हमारे रविंद्र रैना जी यहाँ हमारे पास आए, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी इनसे ये गुजारिश है कि इनको हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे जो क्या 70 सालों से यतीम रहा है, जैसे बिन बाप के जो बड़ी बहन को जरूर नजर कर्म करनी चाहिए। और यहाँ आज देखिए जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं, जो महिलाएं घर से नहीं निकलती थी इस सरकार की वजह से आज वो यहाँ बैठी है। आज हम औरतें सर उठा के चल रही हैं, कल तक हम औरतों को कुचला जाता था और ये सिर्फ हमें नरेंद्र मोदी जी की देन है और आज हम यहाँ हक से बोलती हैं। और मेरा पहला यही सवाल होगा, मैं सवाल करूंगी और हक से करूंगी कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ पे नजर की जाए, क्योंकि मेरे भाइयों ने यहाँ पे कहा है, अब मुझे क्या कहना है, उन्होंने तो पूरा हाल बताया है। लेकिन मैं एक खास बात कहूंगी जो कि यहाँ पे ओल्ड एज पेंशन जो थी, जिनके APR राशन कार्ड, कुछ ऐसी महिलाएं हैं किसी का बेटा मुलाजिम है लेकिन उसका APR राशन कार्ड, उसकी पेंशन बंद हो गई है। अगर मोदी जी ने ऐसी स्कीम बनाई है ओल्ड एज के लिए, मेरी गुजारिश होगी कि वो पेंशन जो है बंद ना किया जाए। दूसरा के सर्वे जल्द अज जल्द जो कि हमारे राशन कार्ड हमारे रोड्स, हमारे स्कूल, बिजली, पानी, खासकर डेली वीजरों पर जो है खास ध्यान दिया जाए। हमारे डेली वीजर जो है वो परमानेंट मुलाजिम से ज्यादा काम कर रहे हैं। वो PHE का देखो, वो बिजली का किसी भी महकमे का देखो, वो बेचारा सीना तान कर एक सिपाही की तरह जो खड़ा रहता है। दूसरी बात, जो हमारी मिलायती मोर्चा की टीम, हमारे जो प्रेसिडेंट आए थे नलवा साहब और बशीर साहब, हमारी पूरी मिलायती मोर्चा की टीम जो 5 दिन का दौरा था, उनका 3 दिन का डिस्ट्रिक्ट पुंछ में था। हम गए मेंढर में जो कि तहसील बालाकोट है, वहां के लोग आज भी जो है जेल में जी रहे हैं। आज मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलूंगी क्योंकि उन लोगों को 5 गेटों के अंदर जाना पड़ता है। उन लोगों की एक ही अपील है जो कि 5000 वोट बोलते कि शरेआम हम वीडियो बनाकर जो है नरेंद्र मोदी जी को लेकिन इन 5 गेटों के बाहर हमें निकाला जाए जहां हमारा पड़ोसी देश रह रहा है। उनके 100 किलोमीटर रकबे में वो गेट लगा सकते हैं, जबकि खुद हमारे हिंदुस्तान ने उनको इधर से अपना रकबा दिया है। ये वो गेट उनके जो है वो उठाए जाएं। आज एक गाड़ी उनकी जाती है जो वहां से आती है मेंढर, उनकी बच्चियां जो है वो मेहनत पढ़ नहीं सकती हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं। 10 बजे जो गाड़ी आती है वो बच्चा कैसे स्कूल पहुंचेगा, उनकी बेटियां कैसे महफूज रहेंगी। कहते हैं ना, आज की जो बेटी है वही कल का आने वाला भविष्य है। इसलिए मैं यही गुजारिश होगी आपसे कि आप ये बात जो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाए। उन लोगों की ये नलवा साहब जो हमारे साथ थे, पारिवारिक थे, फरीद अहमद फानी साहब थे, हमारे बशीर अहमद साहब थे जो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, हमारी पूरी टीम जो है वहाँ बॉर्डर पर पहुंचे उन लोगों के पास, उन लोगों के मुद्दा सुने हमने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही काबिल एहतराम जनाब रविंद्र रैना साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब राजेश साहब, चिश्ती साहब, अजहर मनाज साहब, सोहेल मलिक साहब और जितने भी मुअज़्ज़िन हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, आप सबको मेरी तरफ से सलाम व आदाब। 2 दिन पहले रविंद्र रैना साहब का मुझे फ़ोन आया कि मैं पुंछ में आ रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि वापसी में सुरनकोट में एक वर्कर मीटिंग ली जाए। तो हम सब ने, मैंने, सोहेल साहब ने, अजहर साहब ने, संजय केसर जी ने, जितने भी हमारे वर्कर हैं, सब ने हमने कोशिश की है। और ये जितने भी लोग बैठे हैं, ये कम से कम 20,000 लोगों के नुमाइंदे यहाँ पे बैठे हैं, सुरनकोट के करीब बैठे हैं। बड़े अफसोस की बात है, जितने भी लोग हैं सबकी एक ही शिकायत है कि हमारे काम नहीं हो रहे। बफलियाज की बात करो, वो अलग अपने रो रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। तलाबा की बात करो, वो अलग रो रहे हैं कि हमारा कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे अगर काम हो रहे हैं सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के लोगों के। यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर कुछ लोग जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट बन के बैठे हैं। मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अभी एक मौका हम देंगे उनको। आज मैं उनकी बात नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रविंद्र रैना साहब, आप, ये सभी लोग हैं, सभी साथी हमारे बाकी बोलेंगे, आपके रूबरू हैं, आप इनसे बात करें। लेकिन लोगों की सबसे ज़्यादा शिकायत यह है कि हमारे रविंद्र रैना साहब किसी को फ़ोन करते हैं तब भी हमारी बात नहीं सुनी जाती। कोल साहब के अगर कोई लेटर आता है वो भी नहीं सुना जाता। सभी लोग अपनी अपनी बात करेंगे। मेरी ये गुजारिश है कि इसके बाद जो है किसी भी आदमी की कोई शिकायत ना आए। सभी लोग जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे लोग हैं। आज फसल कटाई का मौसम है, उसके बावजूद भी जो है इतनी गैदरिंग है।
मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सब अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पे आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री का जो ये मिशन है, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, तो उसी के हिसाब से जितना भी काम हो रहा है बड़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। और 50 साल से जिस तरीके से पहाड़ियों के साथ विश्वासघात हुआ, तो अब वो कड़ी आ गई है, वो हमारी बात जरूर पूरी होगी, किसी को हताश होने की जरूरत नहीं है। तो उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा रविंद्र राणा साहब से कि ये जो इलेक्शन आगे गए हैं, तो म्यूनसिपैलिटीज और दूसरे जितने भी PRIs हैं उनको एक्सटेंड किया जाए, उनको इंस्ट्रक्शन मिलनी चाहिए ताकि अच्छी तरीके से जो है हम प्रिपेयर हो सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम की सीट जो है वो हमारी जो है वो विधानसभा की यहाँ से निकलेगी। और उसी के साथ शुक्रिया। हमारे साथ जो महिलाएं हैं, कम से कम 2600 से ऊपर महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बीजेपी के अंदर। मगर सर, मैंने 3 दिन का दौरा हुआ हमारा माइनॉरिटी मोर्चे के स्टेट प्रेसिडेंट जो हमारा रुझान सिंह नलवा जी थे, पुंछ में जो प्रोग्राम किया, कम से कम 500-600 आदमी से ऊपर प्रोग्राम था। दूसरा प्रोग्राम हमने चंडीगढ़ में किया, जहां कटर NC के लोग थे, तो उन लोगों ने बोला हम द्वार तोड़ के बीजेपी को ज्वाइन करेंगे, तो मैं ज्वाइन करवा के आया। तीसरा प्रोग्राम सर मैंने बबलियात के अंदर किया, चौथा प्रोग्राम दराबा के अंदर किया, 5वां प्रोग्राम सुनकोट में रात को किया। फिर मैंने रात को ही हम यहाँ से दूसरे दिन सर गए, तो हमने 100 के ऊपर अपना गुरसाई में जाकर ज्वाइनिंग की। जो कटर कांग्रेस के लोग थे, वहां में जाकर अपने प्रेसिडेंट के साथ में ज्वाइनिंग की। वहां से हम रात को चले आए यहाँ, वहां में सीधा मनकोट में गया और उधर जाके काम से 50-60 लोगों की ज्वाइनिंग की, जहाँ गाड़ी का रास्ता भी नहीं था जाने का, मगर बीजेपी के अंदर उन लोगों को मैं ज्वाइनिंग करवाया। उसके बाद हम सीधा चले गए बालाकोट के अंदर कम से कम 60-70 लोगों ने ज्वाइनिंग की, और हमारे नलवा जी ने 100 साल से ऊपर आदमी को ज्वाइनिंग किया। और मैं उनसे बात की, सर मैं कहता हूं मेरा खून भी पार्टी के लिए अगर चला जाए तो मैं देने के लिए तैयार हूं। बाकी मैं अपनी पार्टी के लिए ये नहीं कहूंगा काम नहीं करता, मैं काम करवाता हूं पार्टी से, मैं काम लेता हूं पार्टी के। DC मेरा काम करता है, SP के साथ जाता हूं, काम करते हैं, हर अफसर काम करता है। कौन कहता है कि वो मुझे वो आदमी बताए जो पार्टी हमारा काम नहीं करती है। मैं अपने रविंद्र राणा साहब को सलूट करता हूं और शुक्रिया। खुदा।